नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो अब हम हिंदी के 3 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आज इसके व्याकरण पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इसमें व्याकरण जो पार्ट होता है उसकी शुरुआत ही कहाँ से होती है? भाषा से। वह किसी भी सब्जेक्ट हो, किसी भी विषय हो, अगर उसकी ग्रामर यानी व्याकरण को हम पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी भाषा से, उसकी लैंग्वेज से, उसकी स्क्रिप्ट से। तो आइए देखते हैं क्या होती है भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मनुष्य समाज में रहने वाला प्राणी है। समाज में रहने के लिए उसे एक दूसरे से संपर्क करना आवश्यक है, और संपर्क करने के लिए जरूरी है कि वह एक दूसरे के विचारों को समझे। विचारों को समझने के लिए ये देखिए, थोड़ा सा हम चित्र के माध्यम से भी देखना चाहेंगे। देखा आपने कैसे एक बच्चा माँ से खिलौने लेने के लिए अनुरोध कर रहा है और डॉक्टर मरीज से बात कर रहा है। इसी तरीके से देखिए, जब हम विद्यालय में जाते हैं, हम अध्यापिका की बात को सुनते हैं, उसको समझते हैं। हम अपने कोई क्वेरी होती है, कुछ बात होती है, कुछ जानकारी अपनी टीचर से प्राप्त करते हैं। तो अध्यापक और बच्चे के अंदर क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, वार्तालाप होती है। तो जब हम किसी व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे की भाषा का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के भावों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो होती है भाषा। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से लर्न करेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। तो भाषा क्या हुई? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप, भाषा किन रूपों में बोली जाती है? भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप माने जाते हैं, लिखित और मौखिक। आगे देखिए बेटा, देखिए इन चित्रों को देखकर हम जान सकते हैं कि कई बार तो हम अपने भाव और विचार बोलकर दूसरों को समझाते हैं और कई बार लिखकर। अभी देखिए, हमें हमारे सामने 2 चित्र दिए हुए हैं। एक चित्र में एक व्यक्ति है, वो बुक रीडिंग कर रहा है, यानी बुक को पढ़ रहा है। पढ़ना क्या हो गया? मौखिक रूप। और जो एक लड़की है, वो एक पत्र लिख रही है, तो वो लिखकर अपने भावों को प्रकट करती है। तो इस प्रकार लिखित और मौखिक 2 रूप होते हैं भाषा के। ये देखिए, जब बोलकर हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो वो तो होता है मौखिक रूप, और जब हम लिखकर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं उसे करते हैं हम लिखित रूप। इस प्रकार जब हम विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, और जब हम अपने विचारों को बोलकर लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित रूप कहते हैं। आपके मन में यह भी प्रश्न उठता होगा कि कई बार हम बिना बोले, बिना लिखे, केवल संकेत द्वारा ही अपनी बात कह देते हैं। यह भाषा का सांकेतिक रूप है, लेकिन कई बार हमारा संकेत गलत भी हो जाता है, इसलिए यह रूप मान्य नहीं है। यानी जब लिखित रूप में हम जो लिख रहे हैं तो पर्टिकुलर उसका वही मीन्स होता है। बोल रहे हैं यानी मौखिक रूप में भी जो हम बात बोल रहे हैं तो उसका वही मीन्स होता है, लेकिन सांकेतिक रूप में उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे अपने आसपास के परिवेश में हम कई पशु पक्षियों को देखते हैं, वे भी अपनी बात अपनी ही आवाज में कहते प्रतीत होते हैं। जैसे गाय का रंभाना, कुत्ते का भौंकना, बकरी का मिमियाना, चिड़िया का चीं चीं करना, कबूतर का गुटर गूं करना आदि। इन्हें हम केवल उनकी बोली ही कह सकते हैं, क्योंकि हम उसे समझ नहीं सकते। इसलिए ये सब बोलियां भाषा के अंतर्गत नहीं आती। ये जानवरों की बोलियां, पशु पक्षियों की बोलियां भाषा के अंतर्गत नहीं आती। इसी तरीके से सांकेतिक जो रूप होता है वो भी भाषा के अंतर्गत नहीं आता। किसी को हम बिना बोले संकेतों से अगर भाषा समझाते हैं तो हो सकता है वो हम जो बताना चाह रहे हैं वह मीन्स नहीं समझे, और वो भाषा है वो सही रूप में उसका आदान प्रदान नहीं हो पाए। इसलिए भाषा के सिर्फ 2 ही रूप मान्य हैं, मौखिक और लिखित। देखिए, भारत की प्रमुख भाषा कौन सी है? हिंदी। इसे भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का स्थान दिया गया। राजभाषा मीन्स जो मतलब राजकाज के जितने कार्य होंगे वो किस भाषा में होंगे? हमारी हिंदी भाषा के रूप में। तो राजभाषा का स्थान हिंदी भाषा को कब दिया गया?
14 सितंबर 1949 को। इसी वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है: हिंदी, संस्कृत, डोगरी, मराठी, नेपाली, बोडो, कोंकणी, सिंधी, उर्दू, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया, मणिपुरी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, संथाली, मैथिली। इस प्रकार कुल 22 भाषाएं हैं जिसको संविधान में मान्यता प्राप्त है। भारत बहुत बड़ा देश है। विभिन्न स्थानों पर लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। कई भाषा बहुत ही छोटे क्षेत्र में भी बोली जाती हैं और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसका स्वरूप बदल जाता है, इसे हम बोली कहते हैं। अब बेटा, भाषा और बोली में एक छोटा सा अंतर है कि भाषा होती है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा को संविधान में मान्यता प्राप्त होती है। भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है, ठीक है। जबकि बोली होती है वह बहुत ही ज्यादा थोड़े क्षेत्र में बोली जाती है। थोड़ी थोड़ी सी दूर में इसका स्वरूप है वो बदल जाता है। बोली का कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता। बोली में कोई साहित्य रचना नहीं होती। बोली को संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं होती। आज जैसे देखो, हरियाणा, हरियाणा की लोकल लैंग्वेज क्या है? हरियाणी। इसी तरीके से देखो, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। और राजस्थान के अंदर भी राजस्थान के कई पार्ट अपने को देखने को मिलते हैं, जैसे ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती। इसी तरीके से देखो, भोजपुर में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, गढ़वाल में गढ़वाली बोली जाती है। तो ये कुछ बोलियों के रूप हैं। तो बोली क्या होती है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं। भाषाएं बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे भारत की प्रमुख भाषा क्या है? हिंदी। अरब की भाषा है अरबी। इंग्लैंड की अंग्रेजी। रूस की रूसी भाषा। स्पेन की स्पेनिश। चीन की चीनी। फ्रांस की फ्रेंच। जर्मनी की जर्मन। इटली की इटालियन। जापान की जापानी। तो ये बहुत विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बड़े बड़े देशों में जो बोली जाती है वो होती है भाषाएं, और जो मतलब देश के एक छोटे से प्रांत या हिस्से में बोली जाती है उसे हम कहते हैं बोली। देखिए, अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यह भाषा पूरे विश्व में सब भाषाओं से अधिक बोली, पढ़ी और समझी जाती है। अब अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अगर कोई कम्युनिकेशन स्थापित करता है, यानी अपनी भाषा का आदान प्रदान करता है, तो किस भाषा में करेगा? अंग्रेजी भाषा में। क्योंकि भारत से बाहर हो सकता है कई से विश्व में अन्य देश भी ऐसे हैं जो हिंदी भाषा नहीं जानते, किंतु अंग्रेजी भाषा ऑलमोस्ट सभी देश जानते हैं। तो अगर किसी देश का दूसरे देश के साथ कम्युनिकेशन हो, वार्तालाप हो, तो वो अंग्रेजी भाषा में ही होगी। इसलिए अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो बच्चों, इसके आगे का जो पार्ट है उसमें हम लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। वह पार्ट हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप यहाँ तक का समझिए कि भाषा क्या होती है, इसके कौन से रूप होते हैं, भाषा और बोली का क्या अंतर होता है। धन्यवाद।